हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं डेमो के लिए बिजनेस स्टडीज़ की 2 वीडियो लेकर आऊँगी। स्टूडेंट, ये मेरी डेमो के लिए पहली वीडियो है। मैंने डेमो के लिए कोई बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक नहीं लिया है, ये स्टूडेंट को थोड़ा टिपिकल लगता है, तो मैंने इसी वजह से डेमो के लिए यही टॉपिक लिया है, जिसका टॉपिक का नाम है फिनेंशियल फिनेंशियल मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, इस टॉपिक का लेने का मैंने रीज़न बताया कि ये स्टूडेंट्स को टिपिकल लगता है थोड़ा, तो ये दोनों जो डेमो वीडियोस होगी उन दोनों वीडियो में मैं अपना ये टॉपिक खत्म करूंगी। और जिनको भी इस टॉपिक से डर लगता है, आई एम श्योर कि मेरी दोनों वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डर नहीं लगेगा और आप इससे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, चाहे वो सीयूईटी के हो, चाहे बोर्ड के हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, फिनेंशियल मार्केट जैसा कि आप लोगों को मेरा नेचर पता है कि मैं किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले पहले उस चैप्टर का मीनिंग बताती हूँ। स्टूडेंट, फिनेंशियल और मार्केट ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल का क्या मतलब है और मार्केट का क्या मतलब है। फिनेंशियल का मतलब होता है एक तरह का कोई भी फिनेंस की एसेट्स, या फिनेंस आप लोगों को पहले ही पता है, धन है ना, पैसा, ये सब, ये तो सारा फिनेंस का पार्ट होता है। ठीक है, और मार्केट क्या होता है बेटा, जैसा मार्केट की डेफिनेशन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में अलग पढ़ी होगी, है ना, बिजनेस स्टडी में अलग पढ़ी होगी, तो मार्केट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो कोई कोई तो जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में मार्केट क्या होती है कि हम पर्टिकुलर एक प्लेस को बोलते हैं, है ना, कि हम आपस में बोलते भी है फ्रेंड को, कल तो मैं मार्केट गया था और ये लाया हूँ, है ना, ये बताते हैं ना आप लोग, गपशप करते होगे तब। लेकिन मार्केट का अर्थ, मार्केट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से नहीं है। जब भी एक बायर और एक सेलर आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, इट इज कॉल्ड मार्केट। इज इट क्लियर कि जब भी एक बायर और सेलर कहीं भी हो, चाहे वो सड़क किनारे मिले, चाहे कहीं भी मिले वो, ठीक है, कोई भी प्लेस हो, वो कहीं पे भी मिले, एक दूसरे की नीड को सेटिस्फाई करें, उसी को बोलेंगे मार्केट। जैसे कि एक बंदा है, एक्स पर्सन है, ठीक है, उसको एक चाहिए थी नोटबुक, ठीक है, वो गया मार्केट, जा रहा था कि रास्ते में उसे एक अपना फ्रेंड मिला, उसको बोला वाई पर्सन से बोला एक्स पर्सन कि भाई कहाँ जा रहा है, तो बोला कि मैं एक नोटबुक लेके आया था, इसको रिटर्न करके आ रहा हूँ, ये मुझे पसंद नहीं आई। तो एक्स ने देखी कि ये नोटबुक तो बड़ी अच्छी है और उसको अच्छी लगी, तो एक्स ने बोला भाई भाई मैं इस नोटबुक के पैसे तुझे दे देता हूँ और तू ये नोटबुक मेरे को दे दे। तो एक्स पर्सन के लिए वो मार्केट वहीं हो गई जहाँ पे उसके फ्रेंड ने उसको नोटबुक दी, यानी उसने एक्सचेंज कर लिया, पैसे दे दिए और नोटबुक ले ली। दैट इज कॉल्ड मार्केट फॉर एक्स पर्सन। ठीक है, तो मार्केट एक प्लेस से ना होकर जब भी एक बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं चीजों का, उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट। ठीक है, समझ आया। दोनों वर्ड्स का मतलब रटना नहीं है, कुछ भी समझना है, समझोगे तो लिखोगे अपने आप पेन चलेगा फिर तुम्हारा, लेकिन रटोगे, डेफिनेशन रटने बैठोगे बुक की, तो वो भूल जाओगे, क्योंकि बेटा रटी हुई चीजें भूली जा सकती है लेकिन समझी हुई चीजें कभी नहीं भूलते। जो चीज आपने समझ लिया, आपने समझ लिया आपका घर का लोकेशन का है, भूलते हो? नहीं भूलते ना। रात में भी अपने घर ही जाओगे कैसे भी हो जाए, है ना। अपनी मम्मी पापा का नाम भूलते हो? नहीं, आप लोगों को रटा नहीं है, वो समझ लिया है। तो वही चीज है कि आप लोगों को चीजें समझनी चाहिए, और ये चैप्टर आप लोगों को कितना भी टिपिकल लगे, आज के बाद नहीं लगेगा। देखो, अब फिनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अब देखो फिनेंशियल मार्केट जैसे भाई हर चीज के टाइप्स होते हैं, ऐसे फिनेंशियल मार्केट के भी अपने टाइप्स हैं। तो बेटा 2 तरह के होते हैं मेनली, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है? मार्केट का मतलब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट बेटा मनी रिलेटेड मार्केट, समझ गए? ठीक है, समझ गए मैम। अब मनी मार्केट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म, यानी अगर तुम्हें जल्दी आप लोगों को पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो बोलेंगे उसको शॉर्ट टर्म मार्केट में डील करेंगे हम लोग, ठीक है, और उसे बोलेंगे मनी मार्केट। ठीक है बेटा, और सेकंड है जब आप लोगों को पैसा लॉन्ग टर्म में चाहिए, तो उसे तब हम यूज करेंगे कैपिटल मार्केट, यानी लॉन्ग टर्म मार्केट बोल सकते हैं किसको, कैपिटल मार्केट को। ठीक है, कैपिटल का मतलब आप लोगों ने अकाउंट में भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है, और मैंने अपनी दूसरी एक पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी बताया था, फिर भी बता देती हूँ कैपिटल का क्या मतलब होता है। जब भी यहाँ पर कैपिटल का क्या मतलब है बेटा, कि भाई
जब भी कोई एक पर्सन जिसको पैसे चाहिए या वो इन्वेस्ट करता है किसी ऐसी उसमें, किसी ऐसी एसेट्स में जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती हो, उसे बोलेंगे कैपिटल मार्केट। ठीक है। अब कैपिटल मार्केट के भी दो तरह की होती है, आगे वो मैं बताऊंगी इसी वीडियो में आगे। स्टूडेंट देखो, मनी मार्केट हम पहले पढ़ेंगे। बेटा मैं चाहती तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कंटेंट पहले लिख लेती, बट मैंने जरूरी नहीं समझा, मैंने समझा कि मैं साथ साथ समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है। तो मनी मार्केट मैंने जैसे बताया कि ये शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। ठीक है। इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। रेगुलेट का क्या मतलब है कि भाई इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। हर 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 कंट्री का अपना एक रिजर्व बैंक होता है, तो हमारा कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बेटा ये रेगुलेट, मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? अपना आरबीआई। अब बेटा हम पढ़ेंगे इस मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो। ठीक है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है। देखो बेटा, यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड में बनता है और एमसीक्यू टाइप में भी बहुत ज्यादा बनता है, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहना। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला देखो कमर्शियल बिल। ठीक है। कमर्शियल बिल सीबीज बोलते हैं हम लोग। ठीक है। टीबीज ट्रेजरी बिल। थर्ड है हमारा कॉल मनी। ठीक है। और भी हो सकता है सीपीज, कमर्शियल पेपर्स। ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पेपर में आते हैं। इसके अलावा एक आधे और भी हो सकते हैं। ठीक है। आईसीडीज हो सकते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। देखो बेटा, जो बिल्कुल बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, बेटा मैं उन सबको सजेस्ट करूंगी कि टर्म लो जी, वो आप लोग इंग्लिश में करना प्लीज। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे हिंदी में ही समझा रही हूँ, बट आप लोगों को अगर जो बिल्कुल प्योरली एक अक्षर भी नहीं सुनूंगा मैं तो इंग्लिश का, मैं तो भाई मैं तो बहुत वो हूँ एक टाइप का बिल्कुल विरोधी, है ना। तो आप लोग ये वाले जो टर्मोलॉजी है वो एक बार हिंदी में भी देख लेना। ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं टर्मोलॉजी आगे से हिंदी में भी लिख दिया करूंगी। ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में बेटा कुछ चीजें ना इंग्लिश में याद होती है। ठीक है। जैसे आप लोग अपने पापा को हमेशा क्या बोलते हो? पापा बोलते हो ना, पिताजी नहीं बोलते ना। तो कुछ चीजें ना इंग्लिश में अच्छी लगती है हम हमेशा हमें। ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें आप लोग प्लीज इसकी टर्मोलॉजी इंग्लिश में याद रखना। ठीक है बेटा, बहुत सारी चीजें होती है हम लोगों को पसंद नहीं आती, फिर भी करनी पड़ती है। ठीक है। चलो, कमर्शियल बिल्स क्या है? देखो बेटा, जैसे कमर्शियल और बिल्स नाम से भी पता चल रहा है कि मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगी, क्योंकि बुक से भी आप लोगों ने कहानियां तो बहुत पढ़ी होगी, बट मैं एग्जांपल ऐसा बताऊंगी। देखो इधर उधर भी घूम रहे हो, ध्यान कहीं और है, तो प्लीज इस वीडियो पे ध्यान ले आओ। और ये चारों पांचों टर्म्स मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी इस वीडियो में। इसके बाद कभी आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग लिखवाएंगे 2 लाइन और आप लोग लिखोगे 4 लाइन, समझ रहे हो। और कॉम्पिटेटिव में भी आप लोग इजिली इन सबसे एमसीक्यू अपने कर सकते हो। देखो ध्यान से सुनो, कमर्शियल बिल्स। देखो बेटा, बाई चांस ए पर्सन है, ठीक है, और बी पर्सन है। ए एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर का तो पता ही होगा, दुकानदार। और बी पर्सन एक ऐसा है जिसको कुछ गुड्स चाहिए। गुड्स क्या चाहिए भाई? गुड्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। अकाउंट्स में गुड्स किसको बोलते हैं? सामान, माल को, है ना। तो बुक्स चाहिए इसको शॉपकीपर से। तो बी बंदा गया और बोलता है ए को कि भाई मुझे कुछ बुक्स दे दे। तो कहता है कि भाई मैं तो बेचने के लिए बैठा हूँ, ले ले। तो बोलता है कि पर मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्या? मैं आपको बाद में दे दूंगा पैसे। ठीक है। तो बोलता है ठीक है भाई, बाद में दे दियो, कोई बात नहीं, बट मैं तेरा विश्वास कैसे करूं कि बाद में दे दूंगा। तो बोलता है कि ए पर्सन बोलता है मैं तेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंट, जिसमें यहाँ लिखेगा, ए पर्सन लिख रहा है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। कौन लिख रहा है? ए पर्सन लिख रहा है। किसके बारे में? बी के बारे में। कि
ए पर्सन लिख रहा है बी ने सामान लिया, बी ने किताब ली 50,000 की और ये इतनी तारीख को पे करेगा, ठीक है, तारीख लिख देगा, मान लो 31/3 को पे करेगा 2024 को ये, ठीक है, तो इस तारीख को पे करेगा, ठीक है, ये बिल बनवा दिया, एक तरह इसका कोरा कागज लेके उस पर बिल बनवा दिया, ठीक है। अब उस पे साइन करवा लेगा किसके, बी के, क्योंकि पैसे किसको देने, बी के, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। और इस बिल को कौन रख लेगा अपने पास, ए ही रख लेगा। अब कल को बी कहेगा मैं पैसे ना दूं, तो ए क्या कहेगा, पुलिस केस कर देगा, भाई देख किसी ने बिल लिखा था और ये पैसे नहीं दे रहा, तो बी कहाँ चला जाएगा, जेल में। तो अब बी को ये डर है, अगर पैसे टाइम पे ना करे तो वो जेल में बंद करवा देगा, और ए को ये शांति है, अगर उसने पैसे ना दिए तो मैं ये कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो दोनों को शांति मिल गई, किसकी वजह से, ये कमर्शियल बिल की वजह से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल बिल। कमर्शियल आप लोगों ने देखो, मेरे को पक्का पता है, बच्चों को ये पता होगा कमर्शियल का क्या मतलब होता है और रेजिडेंशियल का क्या मतलब होता है। जो जिस एरिया में हम रहते हैं वो रेजिडेंशियल होता है, और कमर्शियल कौन सा होता है, जिसमें हम अपना बिजनेस करते हैं। तो कमर्शियल का मतलब आप समझ चुके हो, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। और बिल का क्या मतलब है, जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से उधार ले ली और भाई आगे फ्यूचर में दे दूंगा पैसे, भाई विश्वास आज किसी का करना सही नहीं है। तो जिस सेलर ने बायर को सेल किया है उसके ऊपर एक बिल लिख लिया जाता है और उसके साइन ले लिए जाते हैं, और ये बिल किसके पास रखा जाएगा, ए के पास, ठीक है, यानी सेलर के पास। बेटा यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। देखो अब इसको बोलेंगे, इसके लिए यही हो जाएगा, अब ये इसको पैसे मिलेंगे ना इस बिल के बदले, तो इसके लिए ये हो गया बी आर, जो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो, और जिसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। और इसके लिए ये क्या है, बीपी यानी बिल्स पेबल, इसको ये पे करना है। अब आप लोगों से यहाँ से भर भर के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं कि बी आर लिखे किसके द्वारा जाता है, एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये भर भर के इसमें कितनी पार्टीज होती है, तो ये सारा पोर्शन ये मैं आपकी मतलब यहाँ पे आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है कि कमर्शियल बिल क्या होता है, समझ में आ गई। मेरे हिसाब से अगर जिस बच्चे ने ये वीडियो ध्यान से देखी है ना, बेटा एक बार अगर समझ नहीं आया तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, पॉज करो या फिर पीछे करो वीडियो को, जो मैंने बताया वो ध्यान से 2-3 बार सुनो। आई एम श्योर आप लोग इस वीडियो के बाद आप दूसरे बंदे को समझा दोगे कि कमर्शियल बिल क्या होता है, इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने बताया है, समझ गए। तो कोई भी बैठा होगा और अगर आपने अभी भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना ही नहीं है, आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, मेरे साथ भी, और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी। तो प्लीज ये मत करना, और एक बार दोबारा वीडियोस को बैक करके और दोबारा सुनना कि मैंने क्या बताया। कमर्शियल बिल आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये बताओ, आपसे पूछेगा कोई कमर्शियल बिल 2 नंबर में, और आप इतनी कहानी लिख के आओगे विद एग्जांपल, 4 नंबर दे देगा कोई, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है, आप अभी तक रटते आए थे इसलिए नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। सेकंड, अब बेटा देखो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या बिल होता है, देखो ये बिल मैंने कमर्शियल बिल समझा दे तो आप लोग आज के बाद भूलना मत। ट्रेजरी बिल, अब बच्चे ना यहाँ पे तो कुछ सोच साच के लिख भी देते थे, अब ट्रेजरी और बिल में तो यहाँ पे तो बस गई भैंस पानी में, है ना। तो ट्रेजरी बिल का क्या मतलब होता है बेटा, सॉरी मैं ना कई बार इसको समझती हूँ डिजिटल बोर्ड, और जैसे उसमें लाइन मार दिया करते थे उसी तरह से इसमें मार देती हूँ, चलो कोई नहीं। ट्रेजरी बिल क्या होता है, देखो बेटा ट्रेजरी, अब तुम लोग तो हिंदी मीडियम के भी हो, उसका मतलब ही ना पता होगा, है ना। चलो कोई नहीं, मैं तो इंग्लिश मीडियम हूँ, मैं बता देती हूँ। ट्रेजरी का मतलब होता है बेटा खजाना। क्या होता है, खजाना। खजाना बिल, मैम खजाना बिल क्या होता है, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी भी अपनी एक कहानी है, तो कहानी सुनाऊंगी और आप लोगों को याद हो जाएगा, और आज के बाद किसी और को समझाओगे क्या होता है ट्रेजरी बिल। देखो बेटा अपनी गवर्नमेंट होती है ना, वो सारे काम किससे करवाती है, गवर्नमेंट के सारे काम कौन करता है, गवर्नमेंट तो नहीं करती, कौन करता है, जो फाइनेंशियल वाले काम, समझ रहे हो, उल्टे काम नहीं, फाइनेंशियल वाले काम, समझ रहे हो। तो फाइनेंशियल वाले काम कौन करता है, गवर्नमेंट के, कि भाई डब्ल्यूटीओ को पैसे दे दो, उससे पैसे ले लो, ये ट्रेड बढ़ा दो, आईएमएफ से इतने मांगते हैं, आईएमएफ को इतने देने हैं, डब्ल्यूटीओ से इतने करने हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक से, ये डील कौन करता है, समझ आ रहा है, नहीं पता नलायक को, आरबीआई करता है, ठीक है, कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई से रिलेटेड है अपना ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो आरबीआई को कहती है गवर्नमेंट, कौन कहती है, गवर्नमेंट, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है ना, तो
अब ये ट्रेजरी, ये पहले मैं ये बताना चाहूंगी उसके पहले ये खजाना है क्या। देखो बेटा, जब भी कोई बंदा लोन लेता है, जैसे गाड़ी ली, किसी ने गाड़ी ली लंबरगिनी, है ना, तो उसने बैंक से लोन लिया कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, इतना इतना लोन दे दो मुझे, और उसने मैंने पूरा सबूत दिखा के दिखा दिया कि मैं पे कर दूंगा, है ना। तो उसने गाड़ी ले ली, लेकिन पे नहीं किया टाइम पे। आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा, कई बार घर वाले या फिर कोई और, हम लोग तो नहीं है ऐसे, मुझे पता है आप लोग भी नहीं है। तो जैसे कई बार क्या होता है, आप कोई आस पड़ोस में ट्रैक्टर ले आया, बाइक ले आया, कार ले आया लोन पे, और फिर कहते हैं उनकी उनकी कार उठा ले गए, उनकी वो ट्रैक्टर उठा ले गए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, उठा ले गए। तो क्या करते हैं, क्योंकि वो लोन पे नहीं करते, ठीक है, अब ये लोन पे नहीं किया, उनके उठा ले गए, तो वो किन के पास होती है, वो गवर्नमेंट का खजाना हो गया ना वो। भाई वो कार किसकी होगी, अब वो ट्रैक्टर किसका हो गया, गवर्नमेंट का, है ना। तो वो गवर्नमेंट का खजाना हो गया, उसी को बोलते हैं हम खजाना, समझ गए। जिसने पैसे पे नहीं करे वो जब्त कर लिए, जितने पे करे थे उतने, ठीक है। जिसने घर घर लोन पे लिया था, अब घर का लोन ना चुका है तो घर जब्त कर लिया गवर्नमेंट ने। तो अब वो किसी कंपनी पे ताला मार दिया क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी, तो वो क्या सारे क्या हो गए, कंपनी वो उसके गवर्नमेंट के खजाने, जैसे कार, है ना, ट्रैक्टर, और क्या हो सकता है, हाउस हो सकता है, और भी कितनी भी चीजें, कुछ भी, गोल्ड भी हो सकता है। भाई किसी ने गोल्ड लोन पे लिया था और ना पे करा तो उठा ले गए। तो ये सारा, अब ये किसका खजाना है भाई, गवर्नमेंट का। पर गवर्नमेंट सीधे सीधे अपने काम करती नहीं है, वो करवाती किससे, आरबीआई से। गवर्नमेंट गई अपनी आरबीआई के पास कि ना मेरे पास बहुत सारा खजाना पड़ा है, प्लीज इसको बेच दो ना, मैं क्या करूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है, बेच दो इसको। तो आरबीआई कहता है ठीक है सर मैं बेच देता हूँ। तो आरबीआई बोली लगाता है किसकी, ट्रेजरी बिल की, किसके, किसका ट्रेजरी, गवर्नमेंट का ट्रेजरी की। और लोगों को कहता है भाई सेल सेल सेल, जैसे सेल लगती है ना, लगती है ना आपके आसपास, 250 की, वही सेल सेल। तो कहता है कि ठीक है सेल लग गई। अब सेल लगी किसकी, भाई कार की, ट्रैक्टर की, हाउस की, गोल्ड की, इनकी, ये ले जाओ, ठीक है। अब सेल लगी, अब इसी चीजों को, इन्हीं कोई, इस पूरी कहानी, इस पूरी गाथा को क्या बोला गया बेटा, ट्रेजरी वेल, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। अब है कॉल मनी। यहाँ तक की कहानी समझ आई, ये दोनों समझ आई, ठीक है। अब ये कहानी किसी और को सुना देना 2 बारी, चाहे अपनी मम्मी को पकड़ लेना, ठीक है, मम्मी को पकड़ लेना, मम्मी पता है ट्रेजरी बिल क्या होता है और कमर्शियल बिल क्या होता है, उन्हीं को बता देना, उनको समझ आए चाहे ना आए, पर आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती थी। चलो, कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी क्या होता है बेटा, कॉल मनी होता है, कॉल, आप लोग दिन भर लगे रहते हो वही कॉल, है ना। तो कॉल मनी, भाई अब ये किससे कॉल करके मंगा रहा है, बॉयफ्रेंड से तो होएगा नहीं ना, फादर से होगा, किसी से भी नहीं होगा ना बेटा। तो कॉल मनी कर रहा है, कॉल मनी कैसे ली जाती है। और ये ध्यान रखना, अगर हम मनी मार्केट में पढ़ रहे हैं ना ये इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारे शॉर्ट टर्म है, ठीक है, विद इन ईयर होंगे। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, मैं बताना भूल गई। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन होती है विद इन ईयर, विद इन ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर अंदर, 1 वर्ष के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम 364 या 365 दिन होता है इन सारी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। अब देखो कॉल मनी क्या होती है बेटा, ये ना जैसे सबसे पहले हमेशा याद रखना, कॉल मनी हमेशा एक बैंक का दूसरे बैंक के मध्य होगा, एक बैंक दूसरे बैंक से ही, ठीक है। एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दूसरी फाइनेंशियल, जैसे एसबीआई और आईसीआईसीआई। अब मेरे को ना कमेंट करना, एसबीआई की फुल फॉर्म तो आप सबको पता होगा, आईसीआई की फुल फॉर्म आप लोग मेरे को कमेंट करना, ठीक है, अगर मेरे अच्छे स्टूडेंट हो तो, ठीक। और आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही है तो देखो बेटा, जब एसबीआई और आईसीआई बैंक आपस में कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ये क्यों करेंगे, नहीं कर सकते, करेंगे क्यों, देखो, अगर आप लोगों ने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, अभी पढ़ ही रहे हो गए पैरेलल में, इकोनॉमिक्स जिन बच्चों के भी सब्जेक्ट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई को अपने पास क्या रखना पड़ता है, आरबीआई बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन देती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैंक के ऊपर रूल रेगुलेशन किसके चलते हैं, आरबीआई के। तो आरबीआई कहता है बैंकों को कि अपने पास कुछ पैसे रखो एसएलआर के रूप में। ये सारी कहानी मैं बताऊंगी आप लोगों को, यहाँ पे बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है कि आरबीआई बैंकों को कहता है कि एसएलआर के रूप में, यानी स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रिजर्व के रूप में, यानी बेटा
आरबीआई लोकल लैंग्वेज में बताऊं मैं आप लोगों को, आरबीआई कहता है सभी बैंकों से कि रिजर्व के रूप में कुछ पैसे रखो, ताकि कोई बंदा आए और वो कहे पैसे चाहिए मुझे इतने, यानी वो निकाले और तुम कह दो भाई नहीं है पैसे, तो बंदे क्या करेंगे, बैंक पे विश्वास करना बंद कर देंगे। तो इसलिए आरबीआई कहता है तुम अपने फंड, अपने रिजर्व में कुछ पैसे रखो, चाहे बंदे कितने ही पैसे निकाल ले, आप लोगों को मना नहीं करना है, ठीक है। तो ये एसएलआर रखना होता है हर बैंक को, ठीक। तो अब एसबीआई और आईसीआई की बात कर रही हूँ मैं एग्जांपल के तौर पर, ऐसा नहीं है कि ये कॉल मनी सिर्फ इन्हीं बैंकों के बीच में होते, नहीं भाई मैं एग्जांपल ले रही हूँ बेटा, ठीक है, किसी भी बैंक के बीच में हो सकती है। तो एसबीआई ने देखा कि उसके रिजर्व में ना कम पैसे थे, 3 लाख रुपए पड़े हैं, और एक बंदे ने फटाफट निकाले हैं, निकालने के लिए वो एप्लीकेशन दी है 6 लाख। तो भाई वो तो आ गया बिल्कुल पसीने पसीने कि भाई ये तो 6 निकाल रहा है और मेरे पास पड़े 3, अब मेरे को आरबीआई से डांट पड़ेगी वो अलग और मेरी बदनामी होगी वो अलग। तो वो क्या करता है, फटाफट फोन करता है किसको, आरबीआई। तो भाई वो देर रात को निकाल रहा है, आरबीआई तो फोन उठाएंगे नहीं। भाई बेटा रात के 12 बजे फोन करेगा तो बाप तो डांट ही मारेगा ना, है ना। तो क्या करेगा, तो आरबीआई को तो फोन करेगा नहीं इतनी रात को, किसको करेगा, अपने भाई को। अपना भाई कौन है, आईसीआई बैंक, उसको कहेगा भाई प्लीज 3 लाख रुपए मेरे को भेज दे, सुबह ले लियो, ठीक है, या फिर शाम को ले लियो, यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए। मैं जो वर्डिंग बोल रही हूँ ना प्लीज उसको पकड़ना, फालतू नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मतलब कल ले लियो, सुबह ले लियो का मतलब विद इन अ डे के लिए होता है वो, ये कॉल मनी एक दिन के लिए होती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आईसीआई कहेगा भाई मैं तो दे दूंगा, मेरे पास तो पड़ा है रुपए, पर फ्री में ना दूं, मैं भी कमाऊंगा। तो कहता है अच्छा तो ठीक है भाई तू ले लियो जितना इंटरेस्ट तुझे लेना है, यानी कॉल मनी पे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। मेरी इस बात से ये चीज पकड़नी है आप लोगों को, ठीक है। कहानी से समझना भी है, सुनना भी है और रिटेन भी रखना है, ठीक है बच्चों। तो एसबीआई ने क्या करा, आईसीआई से पैसे ले लिए 3 लाख और उस जो आदमी 6 लाख निकाल रहा था उसको पे कर दिए। तो एसबीआई की इज्जत बचा ली किसने, आईसीआई ने, उसी के लिए उसी को बोलेंगे वो एक कॉल मनी ने बचा लिया, समझ गए, यानी कॉल नहीं करता तो खल्लास, ठीक। चलो यहाँ तक समझ आया, कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स और कॉल मनी, ठीक है बेटा, समझ आया, पक्का समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर दोबारा देखो, और फिर भी नहीं आ रहा तो तुम में खोट है भाई। चलो फिर है कमर्शियल पेपर्स, अब है ये भी बताती हूँ कहानी, आप लोग पानी पी लो, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स क्या होता है बेटा, देखो जब हम बैंक में जाते हैं, आप, मैं तो गई हूँ, आप लोग गए हो, आप लोग क्यों जाओगे भाई, ऑनलाइन का जमाना है ना, फिर भी आज चले जाना, ठीक है, शाम को चले जाना, ठीक। अगर हम बैंक में किसी भी बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं तो हमें एक स्लिप फिल करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है ना। आप लोग कभी छोटे वोटे हो तब गए हो तो कभी ध्यान हो, ठीक है, ना गए हो तो पक्का जाना एक बार आज, ठीक है। तो एक स्लिप फिल करनी पड़ती है, उसी को जब हम डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, जो वो स्लिप मिलती है या पे करते हैं ना, उसी को ये कमर्शियल पेपर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना, बस इसमें इतना ही पढ़ना है, यही पूछा जाता है, ठीक है। अब है आईसीडीज, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंटर कॉर्पोरेट, इंटर मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले ना बेटा जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना उसका मतलब पता होना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें चीज़ें मतलब नहीं पता ना, फिर आप लोग चीज़ें कितना भी करते रहो, रटोगे पढ़ोगे समझोगे नहीं। इंटर देखो, हम बोलते थे ना बचपन में, आप लोग भी बोलते होगे कि ना हमारा ना मैम आज इंटर हाउस कॉम्पिटिशन था, इंटर स्कूल कंपटीशन था, यानी एक स्कूल के और दूसरे स्कूल के बच्चे आपस में किसी चीज़ के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, सेम स्कूल के नहीं, अलग अलग स्कूल के। तो वो होता है इंटर स्टेट। एक वर्ड होता है बेटा इंट्रा, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज देने वाली हूँ मैं। इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही स्कूल के अंदर, जब 11 के बच्चे 12 से किसी डिबेट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो वो एक ही स्कूल के बच्चे हैं ना, तो वो इंट्रा कंपटीशन बोला जाता है। लेकिन अगर कोई स्कूल है एलबीएस या एक स्कूल है आरबीएस, तो ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये कौन से हो गए, इंटर स्कूल कंपटीशन। ऐसे ही इंटर कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनी का ही दूसरा नाम कॉर्पोरेट है, इन लोगों ने डरा रखा है आप लोगों को और आप डर जाते हो। ये कॉर्पोरेट का यानी कंपनी का ही दूसरा मतलब क्या है, कॉर्पोरेट, ठीक है। तो इंटर कंपनी यानी कॉर्पोरेट डिपॉजिट। लेकिन आप लोगों को जब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लोगों को भी टेक्निकल टर्म में आंसर देना है, कहीं मैम ने कहा था यही मतलब है, ठीक है।
इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ठीक है। जब दो बड़ी बड़ी कंपनी आपस में डील करती है, उनको किसी चीज़ की, यानी किसी चीज़ की नहीं, मतलब फिनेंशियली ज़रूरत होती है एक दूसरे की, तो आपस में हेल्प करती है, जैसे बैंक की तरह, वो उसी को बोलता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और ये दो बड़ी बड़ी कंपनीज ही होती हैं। याद रखना, मेरी टर्मोलॉजी जो मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ बेटा, वो बड़े ध्यान से कर रही हूँ, और आप लोगों को भी वही पकड़ना है, एटलीस्ट सीयूईटी में और कंपटीशन एग्जाम्स में, ठीक है। ये सभी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा आपका, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीजीटी लेवल का दे रहे हो, ये चैप्टर हर जगह रखा मिलेगा आप लोगों को। 12 से शुरू हो जाता है और एंड तक ये चैप्टर आता ही आता है, ठीक है। फिर ये सारी टर्म्स आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है बेटा। ये था मेरी डेमो की फर्स्ट वीडियो, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने मनी मार्केट कंप्लीट करवा दिया। दूसरी वीडियो इसी चैप्टर की मैं लेकर आऊंगी, और उसमें कैपिटल मार्केट कराऊंगी, और बाकी जितने बची हुई टर्म्स है वो सारी कराऊंगी। और ये वीडियो आप लोग 2 बार देखना। देखो, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, और आप लोगों को समझ आएगा। प्लीज़ ध्यान यहाँ पर रख के फिर सुने। अगर आप लोगों के आलतू फालतू जितने भी काम है पहले उनको कंप्लीट कर ले, फिर सुने। काम करते करते प्लीज़ इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देना आप लोग, और सारे कामों की बजाय। और फिर उसके बाद 2-4 बंदों को इन सारी चीज़ों के बारे में बता देना। अपने दोस्त को पकड़ लेना, अपने फ्रेंड को पकड़ लेना, अपनी, और कोई ना मिले तो मम्मी तो सुन ही लेती है, तो मम्मी के पीछे पीछे घूमना और बोलना मम्मी आप काम करते रहो, मैं आपको बताऊँ 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। वो भी सोचेंगे वाह पढ़ने लगे बच्चे, ठीक है बच्चे। ये सारी चीज़ों के बारे में 2 बच्चों को बता देना, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैं नीशू यादव इस वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।